ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। 6.3 जो एक्सरसाइज है उसमें अपन क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल्स को कौन कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर किया जा सकता है। जिस तरह से अपन ने कांग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे पिछली क्लास में, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, ए एस ए या फिर ए एस, तो इसी तरह से अब अपन सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। तो लेट्स सी। तो देखिए, अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उन्हें सिमिलर तो बोला ही जा सकता है। यानी अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर तो होंगी ही होंगी, बट अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो सब सिमिलरिटी पे अप्लाई होंगे। क्योंकि अगर आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया या प्रूव कर दिया किसी भी कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से, तो आप उसे सिमिलर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज जो अपन पुरानी क्लास में पढ़ गया है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले और सबसे इजी, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। उसके बाद एस ए एस, साइड एंगल साइड। कंडीशन क्या थी यहाँ पे, जो एंगल है वो इन दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ए एस ए, एंगल साइड एंगल। कंडीशन क्या थी, जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आर एच एस, आर एच एस मतलब राइट एंगल, एच से हाइपोटेन्यूस, एस से साइड। ये आर एच एस जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि एक 90 डिग्री होना ज़रूरी है। आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एस स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, यानी उन दोनों की हाइपोटेन्यूस भी इक्वल होनी चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो अपन आर एच एस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने ए एस ये भी प्रूव किया था। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो साइड है और इस वाले को देखिए, यहाँ पे साइड दो एंगल्स के बीच में है, बट यहाँ पे साइड दो एंगल्स के बीच में नहीं है। बट अपन ने प्रूव कैसे किया था? क्योंकि अपने को मालूम है दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो वो तीसरा एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब तीन एंगल्स इक्वल हैं तो साइड जो है वो किसी दो एंगल्स के बीच में तो लाई करेगी ही करेगी। तो इस तरह से अपन ने ए एस को भी कॉन्ग्रुएंसी रूल बना दिया था। और इसका अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप क्लास 9 की वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया सिमिलरिटी पे अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। इसके अलावा एडिशनल जो सिर्फ सिमिलरिटी पे काम करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं करेंगे, वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए, ट्रिपल ए, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो बाय ट्रिपल ए थ्योरम अपन बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ये वाला जो रूल है वो कॉन्ग्रुएंसी पे अप्लाई नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का वो है एस ए एस। तो आप देखेंगे कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी का भी क्राइटेरिया है और एस ए एस सिमिलरिटी का भी क्राइटेरिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एस ए एस जब अप्लाई करते हैं तो अपन जो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे होते हैं उनकी कोई दो साइड अपन इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। बट एस ए एस जब अपन सिमिलरिटी के लिए यूज़ करेंगे तो आप साइड्स को इक्वल ना बताने की जगह रेशियो में बता सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर। और ए बी की वैल्यू मेरी है 2 और पी क्यू की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 3 और क्यू आर की वैल्यू है 6। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाऊंगा तो देखिए, ये तो हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो यानी ये जो दो साइड्स हैं ए बी पी क्यू और ए सी आर क्यू, ये सेम प्रोपोर्शन में है और प्रोपोर्शन क्या है, 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने दो साइड्स को पिक किया, उनको इक्वल ना बताने की जगह मैंने उनको सेम प्रोपोर्शन में बताया। तो इस तरीके से मैं एस ए एस सिमिलरिटी के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। एंगल वाला चीज़ वही रहेगा, इनके बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अपने को मालूम है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। तो एस ए एस अगर आप सिमिलरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो साइड्स को आप प्रोपोर्शन में प्रूव करेंगे, और अगर एस ए एस आप कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो साइड्स को आप इक्वल प्रूव करेंगे।
और अगर आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो सिमिलर तो आप बाय डिफॉल्ट बोल ही सकते हैं। समझ में आया? अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है सिमिलैरिटी के लिए, वो है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस भी देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में भी अवेलेबल है और सिमिलैरिटी में भी अवेलेबल है। तो जो सिमिलैरिटी में ट्रिपल एस अवेलेबल है वहाँ पे आप साइड्स को क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में बताएंगे, क्योंकि ट्रिपल एस है मतलब तीनों साइड को प्रोपोर्शन में बताना है और प्रोपोर्शन तीनों साइड का इक्वल होना चाहिए। तो इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करते हैं। लेट सपोज इस वाली साइड की लेंथ है 4, तो इसकी मैं मान लेता हूँ 8। तो अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर। तो आप जब वैल्यूज़ रखेंगे तो देखिए 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। तो आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इससे आपको 1/2 मिलेगा, इससे भी आपको 1/2 मिलेगा और इससे भी आपको 1/2 मिलेगा। तो इसको कहते हैं साइड्स का प्रोपोर्शन में होना या फिर सेम रेशो में होना। तो जब आप साइड का रेशो बनाते हैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो एक साइड आप इस ट्रायंगल से पिक करेंगे, दूसरी साइड आप इस ट्रायंगल से पिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली जितनी भी साइड्स हैं ये ए बी सी ट्रायंगल की हैं और नीचे वाली जितनी भी साइड्स हैं वो पी क्यू आर ट्रायंगल की हैं। समझ में आया? तो इस तरह से 6 तो अपने ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल और 3 ये नए सिमिलरिटी के रूल, जिनमें से ये 2 तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट जब इनको आप सिमिलरिटी में अप्लाई करेंगे तो अलग तरीके से अप्लाई करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी में करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे। ठीक है? तो एक एक्स्ट्रा क्या है, ट्रिपल ए, जो कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में अवेलेबल नहीं है। मेक सेंस? तो अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं ताकि थोड़ा सा और बेटर समझ में आए। तो देखिए फिगर 6.29 में आपको दे रखा है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यानी ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल है। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए सिमिलर का साइन सिर्फ एक ही है, टिल्ट। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता था, इसके नीचे 2 लाइंस भी होती थी। ठीक है? और सिमिलरिटी में ये इक्वल टू का साइन हटा दिया जाता है, जस्ट ऊपर वाला रखा जाता है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के साइन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो जहाँ पे आप सिमिलरिटी प्रूफ कर रहे हैं वहाँ पे आप सिमिलरिटी का ही साइन लगाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये अपने को गिवन है। तो एक चीज़ बताइए, एंगल पी एंगल एस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। रीज़न देखिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अपने को मालूम है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उसकी हेल्प से मैंने क्या लिख दिया, P इक्वल्स टू एंगल S और रीज़न अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है? तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। रीज़न अगेन सेम रहेगा। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और इस बार ट्रांसवर्सल ये है, तो आप जेड शेप क्लियरली देख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे एंगल को 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है और इधर भी 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, बट ऊपर वाले दोनों को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइडियली तो एक एंगल को 3 लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा एंगल नहीं बन रहा पॉइंट क्यू के ऊपर, तो अपन डायरेक्ट एंगल क्यू और उसी तरह से पॉइंट पी पे कोई दूसरा एंगल नहीं बन रहा तो एंगल पी बोल सकते हैं। बट सबसे बेस्ट हैबिट क्या होती है कि आप किसी भी एंगल को 3 लेटर से ही रिप्रेजेंट करें। अब क्योंकि पॉइंट ओ पे आप देखेंगे 4 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है। तो अगर आप सिर्फ एंगल ओ लिखते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि इन चारों में से आप कौन से की बात कर रहे हैं। तो इसलिए 3 लेटर से आपने एकदम स्पेसिफाई कर दिया, पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बच्चों में ऑब्जर्व किए, तो मैंने बताना ज़रूरी समझा। ओके, तो अब आप देखिए एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक एंगल ये इक्वल हो गया और एक एंगल ये इक्वल हो गया, यानी दोनों ट्रायंगल्स में मैंने 3 एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। तो मैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से दोनों को सिमिलर बोल सकता हूँ। तो मैंने ट्रिपल ए अप्लाई किया और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दिया। ठीक है? और रीज़न आ गया ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
अब जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस मैटर करता था, उसी तरह से सिमिलरिटी में भी सीक्वेंस मैटर करता है। देखिए यहाँ पे P के अगेंस्ट आपको S मिलेगा क्योंकि इधर P के अगेंस्ट S है। यहाँ पे Q के अगेंस्ट आपको R मिलेगा क्योंकि यहाँ पे Q के अगेंस्ट R है। अब देखिए O के अगेंस्ट O, ये सेंटर वाला एंगल माना जाता है, तो यहाँ पे O के अगेंस्ट O। तो सीक्वेंस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं POQ को ROS के सिमिलर बोलूँगा तो वो गलत हो जाएगा। POQ है वो SOR के ही सिमिलर है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो उसके अगेंस्ट ही लिखा जाना चाहिए। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए आपको फिगर दे रखी है 6.30। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी फिगर में ही दे रखी है। तो लेट्स सी, 3√3 एक साइड है मेरे पास और एक साइड है 6√3। तो मुझे मालूम है 3√3 का डबल होता है 6√3, 3√3 इंटू 2 6√3, और एक साइड है 3.8। 3.8 का अगर मैं डबल करूँगा तो मुझे मिलेगा 7.6। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे दो ऐसी साइड्स मिल गई जो सेम प्रोपोर्शन में है, क्योंकि दिस अपॉन दिस अगर मैं करूँगा तो 1/2 मिलेगा, और दिस अपॉन दिस भी जब मैं करूँगा तो भी मुझे 1/2 ही मिलेगा। क्लियर है? यानी दो साइड तो मुझे मिल गई जो सेम प्रोपोर्शन में है। अब तीसरी साइड देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो इसको भी अगर मैं रेशियो में करूँगा तो ये भी 1/2 मिलेगा। तो अपने को मालूम है कि अगर तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दिया एक प्रकार से। तो मैं ट्रिपल एस अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के ट्रिपल एस और सिमिलरिटी के ट्रिपल एस में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में जब मैं ट्रिपल एस अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या प्रूफ करता हूँ कि जो साइड्स हैं वो इक्वल है। जब मैं सिमिलरिटी में ट्रिपल एस अप्लाई करता हूँ तो मैं प्रूफ करता हूँ कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो सिमिलरिटी का आप कोई भी क्राइटेरिया यूज़ कीजिए, ट्रिपल एस यूज़ कीजिए, SAS यूज़ कीजिए, आपको क्या करना है वहाँ पे साइड को इक्वल प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे सेम रेशियो में प्रूफ करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर इक्वल कर देते हैं तो रेशियो अपने आप सेम हो ही गया, क्योंकि अगर दो चीज़ इक्वल हैं तो उनका रेशियो क्या होता है 1। तो अगर इक्वल है तो बाय डिफ़ॉल्ट रेशियो सेम हो गया। बट अगर बाई चांस इक्वल नहीं है तो आप सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, मैंने साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दिया। तो देखते हैं कैसे। देखिए AB/RQ मैंने वैल्यू रख दी तो ये 1/2 मिल गया। BC/QP मैंने वैल्यू रख दी तो ये भी 1/2 मिल गया। CA/PR ये भी मैंने वैल्यू रखी तो 1/2 मिल गया। तो मैंने क्या बोला कि ये जो तीनों साइड्स हैं आपस में सेम प्रोपोर्शन में है। ये ऊपर वाली जो साइड्स हैं ये तो ABC ट्रायंगल की हैं और नीचे वाली साइड्स PQR ट्रायंगल की हैं। यानी ABC ट्रायंगल की साइड अपॉन PQR ट्रायंगल की साइड, तीनों साइड को अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो इक्वल आएगा। दैट मीन्स दे आर इन सेम प्रोपोर्शन, और वो प्रोपोर्शन कितना है 1/2। तो उसके बाद मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, और क्राइटेरिया क्या लगाया, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब यहाँ पे भी सीक्वेंस देखिए किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। A और B RQ के अगेंस्ट है, तो A के अगेंस्ट या तो R हो सकता है या A के अगेंस्ट Q हो सकता है। अब A यहाँ पे भी है, अगर A को मैं Q के अगेंस्ट बोल दूँ तो देखिए यहाँ पे A के लिए नीचे Q अवेलेबल नहीं है, A के लिए यहाँ पे नीचे सिर्फ R अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, A के अगेंस्ट R लिखा, तो यहाँ पे देखिए A के अगेंस्ट R आ गया। अब B देखिए, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है। तो फर्स्ट वाले में अगर देखिए A को आपने R के अगेंस्ट कर दिया तो B के लिए आपके पास Q बचा, तो B के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे Q रख दिया। अब इधर C बचा और इधर P बचा, तो इस सीक्वेंस में ये सिमिलर हो गए। और कई बार आपको फिगर को देख के भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपको इतना टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सही तरीके से सही सीक्वेंस लिख पाएंगे। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ तक तो सही हो गया, मैंने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन में मुझे बोला क्या था, क्वेश्चन में मुझे इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था। क्वेश्चन में मुझे बोला था कि एंगल P की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मुझे मालूम है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलर मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल,
और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में। तो अगर मुझे एंगल P पता करना है तो यहाँ पे देखिए एंगल P के अगेंस्ट क्या है, एंगल C है। तो एंगल C की जो वैल्यू होगी वही एंगल P की वैल्यू होगी। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल P बोल दिया मैंने। और रीज़न क्या दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी में अपन क्या रीज़न देते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। तो वहाँ पे कई बार CP/CT लिखते थे अपन, तो यहाँ पे आप CP/ST लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल C की डायरेक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम। अगर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे एंगल C की मुझे वैल्यू नहीं गिवन है, बट मुझे बाकी दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है। तो इस ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और जो एंगल C की वैल्यू आएगी वही मेरे एंगल P की वैल्यू भी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे की हुई है। ठीक है, 180 में से एंगल A और एंगल B सब्ट्रैक्ट कर दिया और रीज़न आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल C की वैल्यू मैंने निकाली 40 डिग्री और वही एंगल P की वैल्यू हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने एंगल P की वैल्यू निकाल दी। ईजी था। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। फिगर देखिए 6.31। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है और आपको शो क्या करना है, एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। तो लेट्स सी, OA इंटू OB यानी दिस इंटू दिस इक्वल्स टू OC यानी दिस इंटू दिस। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, OC को उठाता हूँ और इस तरफ ले जाता हूँ तो डिवाइड में जाएगा, और OB को उठाता हूँ और इस तरफ ले जाता हूँ तो OB भी डिवाइड में जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिख दिया, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB। तो अब आप देखिए OA अपॉन OC यानी इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB यानी इस ट्रायंगल का OD और इस ट्रायंगल का OB। यानी इस ट्रायंगल की ये दो साइड इस ट्रायंगल की इन दोनों साइड से सेम प्रोपोर्शन में हो गई। ऊपर वाली दोनों साइड जो है वो AOD ट्रायंगल की हैं और नीचे वाली दोनों साइड जो हैं वो COB ट्रायंगल की हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, आपने दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में प्रूव कर दिया, यानी डबल S आपके पास हो गया। अब अगर मुझे इसको सिमिलर प्रूव करना है तो मैं क्या करूं, या तो तीसरी साइड को सेम प्रोपोर्शन में प्रूव कर दूं तो ट्रिपल S लग जाएगा, और अगर तीसरी साइड को नहीं कर सकता तो एंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। बट एंगल कौन सा, एंगल दोनों साइड के बीच वाला। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया SAS होता है, यानी एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल AOD और एंगल ये वाला एंगल COB, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब मैंने क्या लिखा नेक्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल COB, और रीजन SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और देखिए O के अपोजिट एंगल यहाँ पे भी O ही है, तो O के अगेंस्ट यहाँ पे तो O आया। अब A के अगेंस्ट C कैसे आया वो देखिए, यहाँ पे देखिए O के अगेंस्ट O हो गया, A के अगेंस्ट क्या बचा, C बचा। तो A के अगेंस्ट मैंने C लिख दिया, तो बाकी बचा हुआ D और B, तो वो लिख दिया, तो D के अगेंस्ट B हो गया। और अगर वो भी देखना है तो यहाँ पे देखिए O के अगेंस्ट तो O होना है एंगल से, तो D के अगेंस्ट B होगा। तो इस तरह से मैंने ये सीक्वेंस डिसाइड किया। अब क्योंकि ये सीक्वेंस डिसाइड हो चुका है तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो एंगल्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वो आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए A के अगेंस्ट क्या है, C है, तो एंगल A एंगल C के इक्वल हो गया। और देखिए D के अगेंस्ट क्या है, B है, तो एंगल D B के अगेंस्ट हो गया। और रीज़न आया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और यही चीज़ मुझे प्रूव भी करनी थी। इजी। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, गर्ल की अपने को हाइट दे रखी है, यानी CD की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 90। इसके अलावा गर्ल की स्पीड दे रखी है, तो गर्ल स्पीड पोस्ट से दूर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और उसने कितना सेकंड ट्रैवल किया, 4 सेकंड ट्रैवल किया।
और इसके अलावा लैम्प पोस्ट की हाइट दे रखी है जो कि 3.6 मीटर है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है। तो अब आप देखिए एक्चुअली में ये क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल तो ए बी ई आप देख ही रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी ई। इसके अलावा एक ट्रायंगल और बन रहा है सी डी ई। तो इनको एज ए ट्रायंगल ट्रीट कीजिए। ये फिगर सारा जो बना रखा है लैम्प पोस्ट और ये गर्ल, इसको भूल जाइए। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो दो ट्रायंगल्स हो गए अपने पास। अब इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। तो इसकी जो शेडो है उसकी शेडो ये है डी ई, यानी एक्चुअली में अपने को डी ई की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, और लैंग्वेज आपको किस तरह से लिखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखिए मैं दो ट्रायंगल्स पिक करूँगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को बाई चांस इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर पाया तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से। अब इनको अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, मेरे पास क्राइटेरिया होता है ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली में। अगर आपने दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल भी इक्वल बोल दिए तो तीसरा एंगल अपने को मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो ही जाना है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं उसमें दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा ही होगा। इसी चीज़ का यूज़ करके अपन ने ए एस ए को ए एस में कन्वर्ट किया था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो उसी तरीके से ट्रिपल ए की जगह मैं डबल ए भी बहुत बार यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दो एंगल बोल दिए तो तीसरा एंगल इक्वल होना ही होना है। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ई तो दोनों में कॉमन है, और लैम्प पोस्ट क्या है, वर्टिकल होगा ग्राउंड के, एकदम स्ट्रेट खड़ा है तो ये वाला 90 डिग्री होगा। और जो लड़की है ये भी ग्राउंड के वर्टिकल खड़ी है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में एक 90 हो गया और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक 90 हो गया, यानी दो एंगल्स हो गए। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल अपने आप हो जाएगा। तो मैं दो एंगल से भी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ट्रायंगल्स पिक किए, उसमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बोल दिया मैंने क्योंकि दोनों 90 है, और यहाँ पे रीज़न लिख दिया बिकॉज लैम्प पोस्ट एज वेल एज गर्ल आर स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, दोनों में सेम है या कॉमन एंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर बोल दिया। और क्राइटेरिया कौन सा लगाया, डबल ए। ठीक है, तो ट्रिपल ए की जगह आप डबल ए भी लगा सकते हैं। और किस सीक्वेंस में लिखा, बी के अगेंस्ट डी और ई के अगेंस्ट ई। तो बी के अगेंस्ट डी और ई के अगेंस्ट ई, तो बाकी बचा ए और सी, वो इस तरह से आ गए। तो अब देखिए इनको अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मुझे मालूम है कि इनकी जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो अब आते हैं एक्चुअल जो अपने को कंसेप्ट यूज़ करना है। साइड्स कौन सी पिक करेंगे, देखिए इस वाले साइड की वैल्यू मुझे मालूम है और इसमें इस वाले साइड की वैल्यू मुझे मालूम है, तो ये दो साइड पिक करेंगे। और ये वाली साइड मुझे निकालनी है तो ये भी पिक करनी पड़ेगी। तो इसके अगेंस्ट बड़े वाले ट्रायंगल में साइड होगी बी। ठीक है, तो मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी, उसके अगेंस्ट छोटे वाले ट्रायंगल की सी डी, और छोटे वाले ट्रायंगल की डी ई, उसके अगेंस्ट बड़े वाले ट्रायंगल की बी ई। तो देखिए ए बी लैम्प पोस्ट हो गया, सी डी गर्ल हो गई। लैम्प पोस्ट की हाइट अपने को 3.6 दे रखी है और गर्ल की हाइट अपने को 90 सेंटीमीटर थी। 90 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.9 मीटर हो गया। क्लियर है, क्योंकि जब 3.6 मीटर यूज़ किया तो यहाँ पे भी मीटर ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अगेंस्ट इक्वल किसको रखा मैंने, डी, जो कि शेडो ऑफ द गर्ल है, और ऊपर मैंने बी, तो डी के अगेंस्ट मैंने क्या रखा, बी। कैसे, देखिए यहाँ के लास्ट टू डी, इधर लास्ट टू बी, तो इस तरह से। और अगर ए बी और सी डी भी आपको चेक करना है तो देखिए फर्स्ट टू ए बी, इसके फर्स्ट टू सी डी, तो ए बी अपॉन सी डी हो गया। इसके लास्ट टू डी, इसके लास्ट टू बी, तो बी अपॉन डी हो गया। अब जो जो वैल्यू मालूम थी वो यहाँ पे रख दी। अब देखिए 4.8, बी ई को मैंने 4.8 प्लस एक्स रखा। अब वो कैसे रखा, देखिए डी ई को मैंने एक्स माना, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है। अब जो गर्ल थी उसकी स्पीड मुझे दे रखी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड, और गर्ल ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया और टाइम कितना लगाया, 4 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1.2, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 4, या फिर ऐसे देखिए 1.2 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है, 4 सेकेंड टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस,
तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस किया तो आपको मिला 4.8 मीटर, जो कि होगा बी डी, क्योंकि गर्ल ने बी से स्टार्ट किया और डी तक पहुंची 4 सेकेंड में। तो ये हो गया 4.8। तो जब बी डी 4.8 है तो बी ई क्या होगा 4.8 प्लस एक्स, क्योंकि डी ई क्या है एक्स, समझ में। तो बी ई हो गया 4.8 प्लस एक्स और डी ई हो गया एक्स। इस तरह से मैंने बी ई की वैल्यू रख दी 4.8 प्लस एक्स और डी ई की वैल्यू रख दी एक्स, और ये चीज़ आपको यहाँ पे करके दिखाई हुई है। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है एक्स, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आपके पास आई 1.6, और यही आपको निकालना था। एक्स क्या है मेरा डी ई, और शेडो ऑफ गर्ल क्या था डी ई। तो शेडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड्स इज 1.6 मीटर लॉन्ग। क्लियर है, इजी। ओके, तो अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए फिगर दे रखी है आपको, और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, सी एम एंड आर एन आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, सी एम और ये आर एन, ये मीडियंस हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की। और इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ये ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली में आपको 6 चीज़ें बता रखी हैं। वो 6 चीज़ें क्या हैं मैं लिख देता हूँ। एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और जो एंगल ए सी बी है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। यानी ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, बी वाला ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, और ये इस वाले के इक्वल है। ये 3 एंगल्स इक्वल हो गए। रीज़न, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो अपने को मालूम है 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपन ने इनके सीक्वेंस के हिसाब से पिक कर लिए। अब इसके अलावा एक चीज़ अपने को और मालूम है, साइड्स भी प्रोपोर्शन में होती है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी। ठीक है, ये तीनों साइड प्रोपोर्शन में होंगी। और ये अपन ने कैसे लिखा, अगेन जिस सीक्वेंस में ये कॉन्ग्रेंट है उस सीक्वेंस में ए बी इसके फर्स्ट 2 अपॉन पी क्यू इसके फर्स्ट 2, फिर बी सी इसके लास्ट 2 अपॉन इसके लास्ट 2। तो इस तरह से अपन ने 3 साइड्स लिख दी, किस रेशो में, वो प्रोपोर्शन में। तो ये 6 चीज़ें अपने को इस एक स्टेटमेंट से दी हुई हैं। अब अपने को प्रूफ करना है कि ए एम सी इज सिमिलर टू पी एन आर। तो ए एम सी ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है ए एम सी, ये इस पी एन आर के सिमिलर है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो लेट्स सी, ए एम सी और पी एन आर में अगर आप देखेंगे तो ए सी साइड ए एम सी की अपॉन पी आर साइड पी एन आर की इक्वल्स टू ए बी साइड अपॉन पी क्यू साइड। अब आप बोलेंगे सर ए बी साइड तो ए एम सी में है भी नहीं और पी क्यू साइड पी एन आर में नहीं है। एग्जैक्टली ये मैंने कहाँ से पिक किया है, ये देखिए इन दो को मैंने पिक किया है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी। सी ए बोलूँ या ए सी बोलूँ, ठीक है, और आर पी बोलूँ या पी आर बोलूँ, तो ये दोनों मैंने इक्वल पिक किए। अब इसका रीज़न समझिएगा, देखिए ये 2 ही क्यों पिक किए। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ए सी अपॉन पी आर को तो एज इट इज़ रखता हूँ, और ए बी को मैं क्या लिख देता हूँ 2am लिख देता हूँ। रीज़न देखिए, m जो है वो मिड पॉइंट है क्योंकि सी एम मीडियन है, m मिड पॉइंट है, तो ए बी को मैं 2am लिख सकता हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। और उसी तरीके से n यहाँ पे मिड पॉइंट है तो पी क्यू को मैं 2pn लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ए सी इसकी साइड है और am भी इसकी साइड है, पी आर इसकी साइड है और पी एन भी इसकी साइड है। तो मैंने दोनों ट्रायंगल्स की 2 साइड को सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दिया, यानी डबल एस हो गया मेरे पास। तो डबल एस तो हो गया। अब अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो या तो एक एस और मिल जाए मुझे, या फिर एक ए मिल जाए, और ए ऐसा मिले कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल हो। तो मैं एस ए एस या फिर ट्रिपल एस 2 थ्योरम लगा के इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। तो आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। और अगर रीज़न चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए,
क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर था तो अपन ने उससे 6 इन्फॉर्मेशन लिखी थी। उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है। समझ में आया? तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई और एक एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 साइड और सेकेंड इक्वेशन में एक एंगल बीच का। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूँ? बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, और यही मुझे प्रूफ करना था। और इसका सीक्वेंस अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए ए पी के इक्वल है, तो ए के अगेंस्ट मैंने पी लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ए के अगेंस्ट पी हो गया तो एम के अगेंस्ट क्या बचा? एन। एम के अगेंस्ट मैंने एन लिखा है और फिर तीसरा यहाँ पे सी बचा और तीसरा यहाँ पे आर बचा, तो ये सीक्वेंस डिसाइड हो गया और यही सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर सीक्वेंस दिया हुआ है तो आप इस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हैं कि आप सीक्वेंस देख के लिखें, आप डायरेक्टली जो गिवन है वो लिख दीजिए। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि 2 ट्रायंगल्स को 2 अलग अलग सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है। तो उस टाइम पे आप अगर ये चेक कर लेते हैं तो आपका गलत होने की चांसेस खत्म हो जाते हैं कि आपने कौन से सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ किया है और क्वेश्चन में कौन से सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर मांगा है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। तो ये वाला मैं रब कर देता हूँ और इसको यहाँ पे एक छोटे से फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अभी मैंने ये प्रूफ किया है, यानी मेरा फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकेंड पार्ट पे जंप करते हैं। तो सेकेंड पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, सी एम अपॉन आर एन। तो देखिए एक सी एम यहाँ पे है और आर एन यहाँ पे है, इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी ये है और पी क्यू ये है। तो ए बी और पी क्यू क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से। और ए एम सी और पी एन आर ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो बड़े वाले एंगल की साइड क्या है? एक ए सी है और एक पी आर है। इसकी हेल्प से मैं ये वाला प्रूफ करूँगा। देखिए कैसे। मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड जो कि मुझे प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में वो पिक कर लिया, इसके लास्ट के 2, इसके लास्ट के 2, यानी सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये तो मेरे पास है नहीं, बट मुझे मालूम है कि ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और पी क्यू बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो यहाँ से भी मैं बड़े वाले ट्रायंगल की साइड पिक करूँगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए एम सी ट्रायंगल में कौन सी है? ए सी। तो मैंने ए सी पिक किया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड पिक करूँगा, तो ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, सी एम अपॉन आर एन ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। तो ए सी अपॉन पी आर यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है? ए सी अपॉन पी आर, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, सी ए अपॉन आर पी। ठीक है, तो ए सी अपॉन पी आर बोलिए या सी ए अपॉन आर पी बोलिए। तो ए सी अपॉन आर पी जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। ये दोनों इन्फॉर्मेशंस अपन ने स्टार्टिंग में ही लिख ली थी, तो इसको अपन यूज़ कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, और ब्रैकेट में आप रीज़न दे देंगे। रीज़न क्या देंगे? इस वाली इक्वेशन का रेफरेंस दे देंगे। लेट सपोज आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रखा था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अगर 3 मार्क कर रखा होता तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इस तरह से। अब इन दोनों को भी कोई इक्वेशन नंबर दे दीजिए। लेट सपोज ये 7 है, लेट सपोज ये 8 है। तो फ्रॉम 7 एंड 8 आप लिखेंगे। तो 7 एंड 8 को आप ऑब्जर्व कीजिए, ए सी अपॉन पी आर, और इधर भी ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर इसके भी इक्वल है और ए सी अपॉन पी आर इसके भी इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप एक स्टेटमेंट डालेंगे, फ्रॉम 7 एंड 8 वी कैन से सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्लियर है? तो ये सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। तो इसको भी अब मैं रब कर देता हूँ और ये वाली इन्फॉर्मेशन वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट और फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आपने फर्स्ट वाला पार्ट किया था उसी तरह से आप थर्ड वाला पार्ट कर सकते हैं। देखिए सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू। तो सी एम बी ये वाला ट्रायंगल है और आर एन क्यू ये वाला ट्रायंगल है। तो आप देखेंगे तो इसमें जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टॉप लेफ्ट में। और इसके अलावा साइड्स प्रोपोर्शन में कैसे प्रूफ की जा सकती है? देखिए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये कहाँ से पिक किया गया है? यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन जो भी इस इक्वेशन का नंबर होगा आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगेन सेम चीज़ जैसे फर्स्ट वाले में की थी,
ए बी को अपन ने पिछली बार क्या लिखा था, 2AM लिखा था, क्योंकि अपने को AMC ट्रायंगल पिक किया था अपन ने। इस बार 2BM लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कौन सा पिक किया अपन ने, CMB। तो ये हो जाएगा BC अपॉन QR इक्वल्स टू 2BM अपॉन 2QN। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो आप देखेंगे BC अपॉन QR यानी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच में है, तो SAS से आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। क्लियर है? एक तरीका तो ये है। इसके अलावा बुक में एक दूसरा तरीका दिया हुआ है, वो भी मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इन दो रेड शेडेड ट्रायंगल्स में अभी अपन ने प्रूव किया था BC अपॉन QR इक्वल्स टू BM अपॉन QN। तो दो साइड तो सेम प्रोपोर्शन में हो गई, और तीसरी चीज़ के लिए अपन ने एंगल यूज़ कर लिया था। अपन इसको साइड यूज़ करके भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, अभी अभी अपन ने प्रूव किया था सेकंड पार्ट में CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। अब अपने को मालूम है AB अपॉन PQ, यहाँ पे आप देखेंगे AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के भी इक्वल है। तो आप इसकी हेल्प लेंगे, इसको 7 बोल देते हैं, और एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसको अपन इक्वेशन 10 बोल देते हैं। उसमें अपन लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 10 बोलता हूँ तो 7 एंड 10 से आप देखेंगे AB अपॉन PQ इसके इक्वल है और AB अपॉन PQ इसके भी इक्वल है। तो इन दोनों को भी मैं इक्वल बोल सकता हूँ, किन दोनों को, इन दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 10 में क्या लिख दूंगा, CM अपॉन RN इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब देखिए, इसको सपोज कीजिए मैं इक्वेशन 8 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 11 बोलता हूँ। अब इक्वेशन 8 और 11 में देखिए CM अपॉन RN BC अपॉन QR के इक्वल है, तो इधर भी BC अपॉन QR है जो कि BM अपॉन QN के इक्वल है। तो इससे ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ। अब आप इन तीन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये जो तीनों साइड है BC, BM और CM, ये BCM ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, और नीचे वाली QR, QN और RN ये ट्रायंगल QNR की तीनों साइड्स हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स की मैंने तीनों साइड्स सिमिलर प्रूफ कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बाय SSS क्राइटेरिया इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब बुक में आते हैं, देखिए इसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लंबा है, तो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरह से आप दिमाग में पूरा प्रॉपर विजुअलाइजेशन करके चलेंगे, और जो जो जैसे जैसे हो रहा है उसको सीक्वेंस में लिखते चलेंगे, तो इतना इशू नहीं आएगा। और प्रॉपर इक्वेशंस को नंबर मार्क करते चलिए, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन से आपने कहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम 6, 7, फ्रॉम 8, फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, यानी हर एक जगह रेफरेंस दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको रेफरेंस देना होता है कि ये चीज़ आपने कहाँ से कैसे लिखी, फ्रॉम 9, 10। तो अगर हर एक इक्वेशन पे प्रॉपर मार्किंग होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम के हिसाब से हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो आपको बताने कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रायंगल्स जो मुझे पेयर में दिए हुए हैं उनको देखना है, बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है, कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि वो सिमिलर है, और किस सीक्वेंस में सिमिलर है। समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है बट बेसिक है, जो कि आपके कंसेप्ट बिल्ड करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इशू ना हो। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स पिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं, तो 3 एंगल्स की ही इन्फॉर्मेशन है, मतलब ट्रिपल ए ही एक अपने पास ऑप्शन है जो लग सकता है। तो देखते हैं 60 डिग्री यहाँ पे भी है, 60 डिग्री यहाँ पे भी है, 80 डिग्री यहाँ पे भी है, 80 डिग्री यहाँ पे भी है, और 40 डिग्री यहाँ पे भी है, और 40 डिग्री यहाँ पे भी है। यानी दोनों ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स इक्वल है। तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 80, और फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 40। Since all the 3 angles are equal, therefore by triple A
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से, अब सीक्वेंस देखते हैं, ए बी सी। पहला तो आप जैसे मन चाहे वैसे लिख दीजिए। तो अब देखिए ए के अगेंस्ट क्या आएगा, ए 60 है तो पी 60 है, तो ए के अगेंस्ट मैंने पी लिखा, ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो पी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब बी 80 है तो पी क्यू आर में 80 क्या है, क्यू, तो बी के अगेंस्ट क्यू लिखा। अब तीसरा वाला तो जो एक बचा उसकी वही पोजीशन बचेगी, तो सी के अगेंस्ट आर आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, जो कि नहीं लगेगा, गलती से यहाँ पे इक्वल टू लग गया, तो आप सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे। क्लियर है? तो इस सीक्वेंस में मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। और क्राइटेरिया मैंने कौन सा यूज़ किया, ट्रिपल ए। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपको सिर्फ साइड्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी अपने पास क्या ऑप्शन है, ट्रिपल एस लगाने का ही ऑप्शन है। अब इशू ये आता है कि ट्रिपल एस पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे फाइंड करें। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, सबसे छोटी साइड दोनों ट्रायंगल्स में पिक कीजिए। ए बी सी ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड 2 है और इधर सबसे छोटी साइड 4 है। तो मैंने क्या किया, सबसे छोटी साइड पिक की, तो ए बी मेरी सबसे छोटी है और उधर क्यू आर सबसे छोटी है। फिर मैंने सबसे बड़ी साइड पिक की, ए बी सी में सबसे बड़ी है ए सी जो कि है 3, तो मैंने ए सी अपॉन जो पी क्यू आर में सबसे बड़ी साइड है वो है पी क्यू, तो अपॉन पी क्यू। अब बचा कौन सी साइड, ए बी सी में तो बी सी साइड बची तो वो लिख दी, और पी क्यू आर में पी आर साइड बची वो लिख दी। यानी इस कॉरस्पॉन्डेंस में साइड्स को प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है तो। अब वैल्यूज रख के देख सकते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर यानी 2 अपॉन 4, ए सी अपॉन पी क्यू यानी 2.5 अपॉन 5, और बी सी क्या है मेरा 3 यानी 3 अपॉन 6। तो आप इन सबको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो गया 1/2। ठीक है, अब 2.5 का डबल होता है 5, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है। ऊपर वाली सारी साइड क्या है, ए बी सी की है, नीचे वाली सारी साइड क्या है, पी क्यू आर की है। तो मैंने क्या अप्लाई किया, ट्रिपल एस अप्लाई किया। ठीक है, और ट्रिपल एस से इन दोनों को सिमिलर बता दिया। अब लिखने की बारी आती है सीक्वेंस में। तो पहला ट्रायंगल तो आपको जैसे चाहिए वैसे लिख दीजिए, ए बी सी लिख दीजिए या बी ए सी लिख दीजिए या कैसे भी। नेक्स्ट जो लिखते टाइम आपको देखना है कि ए के अगेंस्ट मुझे क्या लिखना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आते हैं, ए एक तो यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो ए या तो आर के और एक क्यू के, इन दोनों के अगेंस्ट लिखा जा सकता है। तो लेट सपोज मैं ए को आर के अगेंस्ट लिख दूंगा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे तो ए के अगेंस्ट आर है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को क्यू के अगेंस्ट लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी ए क्यू के अगेंस्ट हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे ए के अगेंस्ट मैंने क्यू लिख दिया, ये डिसाइड हो गया। अब वापस इसको पिक कीजिए, ए के अगेंस्ट क्यू हो गया तो बी के लिए क्या बचा, आर बचा, तो बी के अगेंस्ट मैंने आर लिख दिया, और फिर लास्ट वाला बचा हुआ वो है पी। तो इस सीक्वेंस में दोनों सिमिलर हो गए। क्लियर है? और अगर आपका सीक्वेंस सही है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, आपको वापस यही मिलेगा, ए बी अपॉन क्यू आर। फिर लास्ट के दो बी सी अपॉन आर पी, तो देखिए बी सी अपॉन आर पी, और फिर ए सी अपॉन क्यू पी, तो ए सी अपॉन क्यू पी बोलिए या पी क्यू बोलिए। तो इस तरह से चेक भी हो गया। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। जनरली स्कूल्स में इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता, बट अगर आप सही तरीके से सब कुछ सही करना है, अगर आप 100% का टारगेट कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में भी देखिए अगेन सिर्फ साइड्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। तो देखिए आप ट्रायंगल को देख के कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसके अगेंस्ट कौन सी साइड कंपेयर करूं। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड पिक कीजिए। यहाँ पे है सबसे छोटी साइड पी एम, इस वाले में सबसे छोटी 2 है, इस वाले में सबसे छोटी 4 है, तो पी एम अपॉन डी ई ये होगी सबसे छोटी। फिर पिक कर लीजिए सबसे बड़ी, इधर एल पी सबसे बड़ी है, और इस वाले ट्रायंगल में डी एफ सबसे बड़ी है, तो हो गया डी एफ। अब बची हुई साइड, एक छोटी साइड हो गई एक बड़ी साइड हो गई, तो जो बची हुई साइड है वो लिख दीजिए। तो बची हुई साइड यहाँ पे तो है एल एम और इधर है ई एफ। तो इस कॉरस्पॉन्डेंस में अगर साइड्स सेम रेशियो में आ जाए तो मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूँ। तो अब वैल्यू रख के देख लीजिए, पी एम की वैल्यू क्या है 2 और डी ई की वैल्यू है 4, एल पी की वैल्यू क्या है 3 और डी एफ की वैल्यू है 6, और एल एम की वैल्यू है 2.7 और ई एफ की वैल्यू है मेरे पास 5।
तो अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये तो हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। अब 2.7 का डबल 5 नहीं होता, ठीक है, तो ये चाहे कुछ भी हो, इसको आप लिख दीजिए 27/50, डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन आ गया, इधर इक्वल टू नहीं होगा, यानी तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आया? ओके, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, दो साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, दैट मीन्स लगनी तो है ऐसे ऐसी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सबसे पहले एंगल देख लेते हैं। एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, यानी दोनों 70 है, तो एंगल वाला काम तो हो गया। अब दो साइड चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2.5 और 5, इधर 5 और 10, तो छोटी साइड पिक कर लीजिए दोनों में। एम एन यहाँ पर छोटी है और पी क्यू वहाँ पर छोटी है, तो एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू आर। अब इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करके देख लीजिए, एम एन की वैल्यू है 2.5 और पी क्यू की वैल्यू है 5, इक्वल्स टू 5/10। तो देखिए 2.5 का डबल होता है 5, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो मैंने दो साइड को तो सेम प्रोपोर्शन में बोल दिया और उन दो साइड के बीच वाले एंगल को मैंने इक्वल बता दिया, दैट मीन्स मैं ऐसे एस लगा सकता हूँ, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब लिखना कैसे है, पहले जिस भी फॉर्म में आपको लिखना है उसको मैं लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर होगा। देखिए एम के अगेंस्ट क्यू, एंगल वाला सबसे इजी होता है कि किसके अगेंस्ट क्या आएगा, एम के अगेंस्ट क्यू लिखना है मुझे, तो इस तरफ मैंने क्यू पहले लिख दिया, ठीक है, एक पोजीशन बचा ली फर्स्ट के लिए, एक पोजीशन बचा ली थर्ड के लिए, एम के अगेंस्ट क्यू लिख दिया बीच में। अब देखिए इसको पिक कर लीजिए, अगर एम के अगेंस्ट क्यू है तो एन के अगेंस्ट क्या होगा, पी होगा, तो एन के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे पी लिख दिया। अब बचा क्या, सिर्फ आर बचा, तो यहाँ पे आर आ गया, तो एल एम एन सिमिलर है आर क्यू पी के। समझ में आ गया? अगर सिमिलरिटी आप लिखते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ही मैटर करता है, ठीक है। एल के अगेंस्ट अगर आर है, एम के अगेंस्ट अगर क्यू है और एन के अगेंस्ट अगर पी है तो वो सही है। अब लेट सपोज कि मैं ट्रायंगल एल एम एन की जगह एम एन एल लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा, एम के अगेंस्ट मुझे क्यू लिखना पड़ेगा, एन के अगेंस्ट मुझे पी लिखना पड़ेगा और फिर बचा हुआ आर, तो ये इस सीक्वेंस में भी सिमिलर होंगे। बस आपको कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट का ध्यान रखना है कि जो जिसके कॉरस्पॉन्डेंस है उसके कॉरस्पॉन्डेंस ही आए, तो इसलिए सीक्वेंस मैटर करता है। ओके, अब पिक करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में भी देखेंगे दो साइड है और एक एंगल है, तो अगर लगना है तो ऐसे ऐसे ही लगना है। तो देखिए एक 80 है, दूसरा 80 है, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। अब साइड्स देख लेते हैं, ए बी क्या है 2.5 है, तो छोटी साइड ए बी अपॉन उधर छोटी साइड क्या है डी एफ है, और इधर बड़ी साइड है बी सी और उधर बड़ी साइड है ई एफ, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हो जाए, क्योंकि एंगल तो इक्वल हो चुका है, तो दो साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। बट अभी मैंने ये नहीं बोला है कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे उससे। देखिए ट्विस्ट लास्ट में, ए बी अपॉन डी एफ वैल्यू रखते हैं 2.5 अपॉन 5 और बी सी की वैल्यू 3 अपॉन ई एफ की वैल्यू 6। तो अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए, 2.5 का डबल 5 यानी 1/2, इधर भी 1/2, तो साइड्स भी प्रोपोर्शन में है, एंगल भी एक इक्वल हो गया। फिर भी मैं बोलूँगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रीज़न देखिए, यहाँ पे जो दो साइड्स दे रखी हैं एंगल उनके बीच में नहीं है, यहाँ पे जो दो साइड दे रखी हैं एंगल उनके बीच में है, ठीक है। तो एस ए एस लगाते वक्त ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप एस ए एस लगा रहे हैं तो एंगल जो दो साइड्स आप पिक कर रहे हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो उन दो साइड्स के बीच में नहीं है जो मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। मैंने साइड पिक किए ए बी और बी सी, तो इन दोनों के बीच में है एंगल बी, बट मैंने एंगल यहाँ पे मेंशन किया है एंगल ए, तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है। तो मैं रीज़न दूंगा इसका प्रॉपर, ठीक है, कि दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर इवन इफ टू साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, वन एंगल इज इक्वल, बट द एंगल इन द फर्स्ट ट्रायंगल इज नॉट बिटवीन द टू साइड्स मेंशन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
ओके, अब पिक करते हैं लास्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो एंगल्स की इन्फॉर्मेशन है, तो दो एंगल की इन्फॉर्मेशन है मतलब दो ए तो हो गए, या तो बीच में इसके एस आ जाए तो ए ऐसे लग सकता है, या फिर तीसरा एंगल आ जाए तो ट्रिपल ए लग सकता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका तीसरा एंगल निकाल के, क्योंकि अगर मेरे पास किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स दे रखे हैं तो तीसरा एंगल मैं बड़े इजीली निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए 80 + 70 150, तो 180 में से 150 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 30, एंगल एफ हो गया 30। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं 80 + 30 110, तो 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 70, तो ये हो गया 70। तो अब मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स हैं, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जैसे हो गया। ठीक है, पहले अलग लग रहा था कि दो ही एंगल दे रखे हैं, बट अब तीसरा एंगल मैंने निकाल दिया तो फर्स्ट वाले और इस वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। अब देख लेते हैं क्या एंगल्स इक्वल हैं, तो लेट्स सी। एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल पी के। और एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो बाय ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सीक्वेंस इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, जो जिसके अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट लिख दीजिए। तो ई डी एफ सिमिलर है क्यू पी आर के। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी समझ के इसको छोड़िएगा मत, यही बेस बिल्ड करने का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ये सब समझ में आ गया कि सीक्वेंस में क्या किस तरह से रेशो, तो आगे क्वेश्चन में उतना इशू नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग and for any kind of doubt please let us know, we'll try to help you out. Okay, see you in the next video. Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.